जंगली कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया कि एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। एक ही घर के अंदर के 2 बच्चे, एक 7 साल और एक 5 साल के बच्चे की मौत 2 दिन के अंदर हो गई। जी हाँ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन्हीं मासूम बच्चों की। आदित्य और आनंद, इन दोनों बच्चों की जो मौत है, बसंत कुंज इलाके के पढ़ने वाले सिंधी कैंप में रह रहे थे और यहाँ पर जंगली कुत्तों ने इन पर आतंक किया और 2 दिन के अंदर इन 2 बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद अब किस तरीके से राजनीति और सियासत चल रही है, उसके बयान भी हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार हो या एमसीडी में अब आम आदमी पार्टी भी है और कहीं वहाँ के निगम पार्षद जो हैं इंद्रजीत सहरावत हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनवाते हैं। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। लेकिन इलाके के लोग दहशत में, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया वो बेहद ही दर्दनाक है। क्योंकि जिस इलाके की पूरी घटना है, यहाँ पर हमेशा शौचालय के लिए यानी कि टॉयलेट के लिए जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं, जंगलों में जाते हैं। और जंगल में जिस तरीके से अभी हालात हुए हैं पिछले 2 दिन से कि कुत्तों का आतंक है, क्योंकि लोग अपने बच्चों को लेकर, चाहे अब बड़े बुजुर्ग, सभी को जंगल में ही जाना पड़ता है शौचालय के लिए। और जिस तरीके से कुत्तों ने 2 दिन में 2 मासूम बच्चों की जान ली, उससे सभी लोग डरे हुए हैं। आइए क्या कहा नेताओं ने वो सुनाते हैं आपको। रमेश जी, आपके इलाके में संसदीय क्षेत्र है, बेहद दुखद घटना हुई। आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों की जान ली। दुर्भाग्य है, उसके बारे में चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसी 2 बच्चों घरों के चिराग बुझ गए हैं, लेकिन 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, कभी ऐसी घटना होने को नहीं मिली होगी। 3 महीने हो गए अपने भ्रष्टाचार, कुकर्म और धरने प्रदर्शन मंत्री बनाने में व्यस्त है सरकार आम आदमी पार्टी की, जो बनी है, मेयर साहिबा बनी है, जो बनी है। और अब ये आवारा कुत्ते कौन उठाएगा, किसका काम है? म्यूनिसिपल का काम ये होता है जी। और उनकी गाड़ियों को कौन देख रेख कर रहा है, हेल्थ की गाड़ियों को कौन देख रेख कर रहा है, इस पे ध्यान ही नहीं है। अब दिल्ली वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये श्रीलंका की तरह बर्बाद होना है तो फोकट की चीज़ों पे जाना है, या अपने बच्चों की रक्षा करनी है और अपने मान सम्मान के लिए दिल्ली को एक सुंदर दिल्ली के वातावरण में जीना है। वास्तव में ही दुर्भाग्यशाली बात है कि 5 साल और 7 साल के बच्चों को 3 दिन में 2 बच्चों को कुत्ते काट कर जंगल में खींच कर ले जाएं और उनकी मौत हो जाए। तो आप क्या मांग करेंगे और किस तरह के कार्रवाई की मांग तो अब दिल्ली के लोग करेंगे। दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में उन्होंने कहा हम दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़िया सफाई दिल्ली की करेंगे, एमसीडी हमारे हाथ में दो, हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। तो भी सवाल उठता है कि कुत्ते उठाने वाले डिपार्टमेंट के लोग या उसको देख रेख करने वाले लोग, मैंने कहा ना, पिछले 2.5 महीने से 3 महीने से करप्शन में अपनी जान बचाने में, धरने प्रदर्शन लगने में, वहाँ जाने में लगे हुए हैं। 2 पहले रफूकर छोड़ रखे थे सब लोग भ्रष्टाचार में। एमसीडी को कौन चलाएगा, कौन देखेगा? राघव चड्ढा पहले इंचार्ज बना रखा था, वो पंजाब भेज दिया वहाँ से पैसे इकट्ठा करने में, और कहीं उसका भी शराब नीति में पूरा योगदान है। तो दामाद जी को बचाने के चक्कर में, जो होने वाले दामाद जो सुनने में जा रहा है, उसको बचाने के लिए दिल्ली की शराब घोटाले से उसको पंजाब भेज दिया है। तो दिल्ली अब राम भरोसे है, तो कैसे चलेगी ये तो भगवान ही जानता है। इंद्रजीत जी पार्षद रह चुके हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों इस तरह की? पिछले 1 महीने में मैं 4 दफ़े कंप्लेंट कर चुका हूँ अपने एरिया से आवारा कुत्तों को उठाने के लिए, लेकिन एमसीडी का जो डिपार्टमेंट है वो ये कहता है जी हमारे पास अभी साधन नहीं है, क्योंकि उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रिन्यू होना था, वो रिन्यू नहीं हुआ। और ये मेयर की सरासर लापरवाही है कि 1 महीने से ज़्यादा उनको कुर्सी पे बैठे हुए होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट है जो ख़त्म हो चुके हैं उनको रिन्यू तो करें, जिससे कि जो प्रक्रिया सामान्य रूप से चले। अब वो अधिकारी बेचारे परेशान हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है और वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये सब नेगलेंसी है। मेयर अपनी हवा बनाने के चक्करों में घूम रही है और कुछ उन्होंने फील्ड पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। 2-3 दिनों में ही ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जी। आगे घटनाएं इस तरह की ना हो, इसके लिए आप किस तरह? जी, मैं अभी मैंने कल भी डीसी से रात में बात करी थी, तो उन्होंने कहा जी हम इस पे संज्ञान ले रहे हैं और वो कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं जरूर।